Hello students, welcome to Physics Pujari. I am your mentor Prince Kumar, and as we are solving the exercise 9.1 of Maths NCERT, and so far we have discussed 5 questions of exercise 9.1 and now we will do the 6th question. Okay students, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग 5 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं और अब हम स्टूडेंट्स ठीक है 6 क्वेश्चन करेंगे किसका, ठीक है ना, एनसीईआरटी का. तो स्टूडेंट्स ठीक है, 6 क्वेश्चन सेज our 6th question says a 1.5 meter tall boy is standing at the distance from a 30 meter tall building and the angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स कि एक क्या है 1.5 मीटर क्या है टॉल बॉय है जो कि किसी डिस्टेंस पे एक मतलब किसी बिल्डिंग के 30 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा ठीक है एक बिल्डिंग है, ये स्टूडेंट्स ये हमारी एक बिल्डिंग है और ये हमारा ग्राउंड है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोलेंगे अपने स्टूडेंट्स, कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है ग्राउंड है इस तरह से. और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि एक ठीक है ना एक कोई बच्चा है, ठीक है बॉय है जो इस तरह से खड़ा है जिसकी हाइट कितनी कंसिडर की गई है स्टूडेंट्स, तो ये है ठीक है इसकी हाइट जो है ये पर्टिकुलर ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1.5 मीटर. अब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स. तो स्टूडेंट्स ये क्या है बच्चा अभी ये जो बॉय है अभी यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है स्टूडेंट्स कहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है वो कितना है स्टूडेंट्स, ये हम टॉप ऑफ बिल्डिंग कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो टॉप ऑफ बिल्डिंग कितना है स्टूडेंट्स, ये जो है ये 30 डिग्री गिवन है. तो स्टूडेंट्स हमने ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहाँ से इस तरह से क्या कर रहा होगा, वॉच कर रहा होगा इस लेवल पे. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बना लगते हैं एक, और यहाँ से ये वॉच कर रहा होगा. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स कितना बन रहा होगा, ये 30 डिग्री. ठीक है, और फिर क्या करता है स्टूडेंट्स ये कुछ डिस्टेंस चलता है और चलने के बाद मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो ठीक है लड़का था वो यहाँ पहुँच गया, और जब यहाँ पहुँच जाता है तो इसकी आई से जो टॉप का जो क्या चीज़ जो है जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है अब 60 डिग्री है जैसे ही ये वॉक करता है. यही क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन में ठीक है ना ये गिवन है स्टूडेंट्स की जो ठीक है ये गिवन है कि जो बिल्डिंग है वो कितनी लंबी है स्टूडेंट्स, तो 30 मीटर टॉल है, ये भी गिवन था हमें. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि बिल्डिंग कितनी लंबी है, तो 30 मीटर है. तो ये 30 मीटर बिल्डिंग हो गई हमारी ये. ठीक है स्टूडेंट्स, अब 30 मीटर बिल्डिंग है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये जो पर्टिकुलर लेंथ है अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, ये पूरी की पूरी तो लेंथ 30 मीटर थी स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये ठीक है ना ये लेंथ कितनी थी स्टूडेंट्स, तो ये तो हमको पता है कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की, कहाँ से कहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि पूरी डिस्टेंस तो कितनी है 30 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी हमारी 30 माइनस का 1.5. ठीक है ना स्टूडेंट्स, और 30 माइनस का अगर 1.5 मैं करता हूँ स्टूडेंट्स 30 माइनस ठीक है 1.5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स. कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 28.5 आ जाएगा. इसे मैं इरेज करके थोड़ा सा लिख देता हूँ. तो ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 28.5. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग.
हमें वो लेंथ फाइंड करनी है जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है। मतलब हमें स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है कि ये कितना डिस्टेंस वो चला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ इसका, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ ए, इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ बी, इसे कंसिडर कर लेता हूँ सी, इसे यहाँ इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जहाँ तक वो है, उसको मैं डी कंसिडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, और इसे ई कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट को भी, क्योंकि यहाँ से तो वो देख रहा है तो हम यहीं से कंसिडर करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम यहीं से कंसिडर करेंगे कि यहीं से दिख रहा है वो, और यही क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, और जितनी ये डिस्टेंस आ जाएगी मतलब एफ जी जो होगा वो डी ई के बराबर होगा हमेशा, ऐसा हम कंसिडर करेंगे और वो होगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ जी जो होगा वो ई डी के बराबर होगा, ये हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम सबसे पहले, तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? ए, ठीक है, एफ और बी ले लेंगे स्टूडेंट्स, ए एफ बी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एफ बी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स हमें चाहिए क्या, हमें ये वाली लेंथ चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमें जब ये वाली लेंथ चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करते हैं कि जो है कि ठीक है कि अगर क्योंकि ये लेंथ चाहिए तो ये लेंथ जो है हमारी बेस में ही आएगी, तो इसलिए हम हमेशा, क्योंकि हमें ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है कि कितना है, ये 28.5 है यहाँ से यहाँ तक का, तो 28.5 है, यानी कि क्या चीज़, हम ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम इसके साइड सामने की अगर साइड देखें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाली पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये वाला हमारा हाइपोटेनस। क्योंकि हमें बेस चाहिए तो हम कौन सा रिलेशन लेंगे हम स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन में, ठीक है, हाइपोटेनस का रिलेशन लेंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रिलेशन लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो tan होता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट, tan 30 ले लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए बी और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा एफ बी। ठीक है ना, और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि क्या है, हमने लिया है परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या लिया है स्टूडेंट्स, बेस लिया है। अब tan 30 जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स ये चीज़ अगर आप नहीं भी लिखोगे, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो मैंने लिखा है, अगर ये आप नहीं भी लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए लिखता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता रहे, आपको मतलब माइंड में आपके भी बनता रहे कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ के लिए मैं केवल लिखता हूँ। तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, तो ऐसा कंसिडर करके चलिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3, और ये इक्वल किस केस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ए बी कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो ए बी है 28.5, और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, तो अपॉन में हमारे है, ठीक है, अपॉन में हमारे है एफ बी तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, एफ बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एफ बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, तो एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखो ये अगर मैं इसे इधर भेज देता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28, ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, एफ बी की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, तो दूसरा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं स्टूडेंट्स ए बी और जी लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी जी, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अब देखो यहाँ से स्टूडेंट्स हम यहाँ भी क्या करेंगे, हम tan का ही रिलेशन लेंगे। तो tan का रिलेशन लेंगे क्योंकि हमें बेस और वही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो यहाँ पे भी tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इक्वल हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर जो कि कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो ए बी है, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, बेस, और बेस कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो अभी जी बी है, जी बी। और स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो मैं जी बी क्या लिख सकता हूँ, जी बी, जो जी बी है हमारा उसको मैं अगर चाहूँ तो देखो स्टूडेंट्स मैं ये लिख सकता हूँ ना कि जी बी को मैं अगर चाहूँ तो देखो, क्योंकि अगर मैं पूरी लेंथ एफ बी में से अगर ये वाली लेंथ घटा देता हूँ एफ जी, तो मेरी क्या आएगी, मेरी जी बी ही आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ,
जी क्या चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एफ जी, ठीक है, एफ जी, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर मुझे जी बी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे जी बी चाहिए स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ बी में से, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एफ बी में से इसे घटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो मुझे एफ जी को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, किसको घटाना पड़ेगा, एफ जी को घटाना पड़ेगा, एफ जी, ठीक है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे क्या, यही तो चीज़ है ना। अब ये चीज़ आप यहाँ पे कंसिडर करके चलिएगा कि भाई अगर पूरी लेंथ है, यहाँ से देखो, ये देखो, ये अगर आप ये देख रहोगे, ठीक है, कि यहाँ पे एफ जो है और यहाँ पे बी है, तो अगर मैं इसमें से एफ बी में से अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये वाली लेंथ घटा दूंगा, कौन सी वाली, ठीक है ना, एफ जी अगर घटा देते हैं तो हमारी जी बी ही तो बचेगी ना स्टूडेंट्स। और मुझे यहाँ पे कंसिडर करके ये चलना है, क्योंकि मुझे अगर देखो यहाँ पे अभी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे एफ जी से मतलब है, तो कहीं ना कहीं इसमें एफ जी भी इन्वॉल्व हो गया हमारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे पास tan 60 बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो tan 60 बराबर हमें पता है कितना होता है, तो √3 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ए बी हमारा कितना है, ए बी, तो ए बी हमारी तो है 28.5, और हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखो अभी जी बी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एफ बी और एफ बी हमारे पास कितना है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ पूरा, तो एफ बी और माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, जी बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सॉरी जी बी मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एफ जी हो जाएगा, तो एफ और जी हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्टली अगर लिख देता हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा अगर मैं नीचे सॉल्व करूँगा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है जहाँ तक, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली एफ बी की वैल्यू देखो मैंने निकाली है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहो तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, या तो फिर इसको आप, ठीक है ना, एक स्टेप लिख ही लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे हटा दिया और मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 28.5, ठीक है ना, √3, 28.5 √3, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एफ जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम चाहें तो एफ जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तो पहले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है, इसे मैं इधर कर देता हूँ, और यहाँ पे पहला पोर्शन ये आपको, आप इसे नोट करिएगा, देन सेकंड आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें पे स्टूडेंट्स, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 28.5, और देखो √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना, √3, ये वाली चीज़ इधर जाएगी माइनस की एफ जी, और बाहर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3, और इक्वल किसके हो जाएगा, ये 28.5 के हो जाएगा, ठीक है। अब √3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाता है स्टूडेंट्स, √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5, और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब जो इससे पिछले वाले जो मैंने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस किए थे, कि कभी भी √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है डायरेक्टली वो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, तो ये 3 बन जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर ये क्यूब रूट होता तो मुझे 1, 2 और एक और चाहिए होता था रूट में वैल्यू, अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी क्या है स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो तो 3 ही आएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये √3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा, और माइनस से क्या हो जाएगा एफ जी √3 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 28.5 के। अब स्टूडेंट्स क्या है कि मैं एफ जी को उधर भेज दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास पहले तो मल्टीप्लाई करा लेते, तो 5 3 से 15 हो जाएगा, और 3 8 से 24 और 125, ठीक है, कैरी 2, एंड 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ,
28.5 इधर आ जाएगा माइनस में, और हमारे पास ये √3 और FG हमारे पास इधर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, तो √3 FG बराबर कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो ये देखो माइनस करता हूँ जब मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 0, ठीक है, पॉइंट में 8, 15 माइनस 8 कितने करेंगे, 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो और यहाँ पे कितना है, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 57। और स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है अब कहाँ पे आ जाएगी, तो अब इसके ठीक है नीचे आ जाएगी, किसके, तो FG, ठीक है, FG इक्वल टू कितना हो जाएगा 57, ठीक है, √3। और क्योंकि स्टूडेंट्स रूट में वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 57 √3, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं काटूंगा इसको तो कितना आ जाएगा 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 19 √3 मीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि द डिस्टेंस, ठीक है, दैट ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप इसे कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ बचा हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसे नोट करना है, देन इसे नोट करना है, देन इसे नोट करना है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ कि द डिस्टेंस, अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे इसके बाद कि द डिस्टेंस, द डिस्टेंस, ठीक है ना, दैट ही वॉकड towards the building is 19 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।